हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जो मैंने इंट्यूशन की जो वीडियो अपलोड की थी, काफ़ी कमेंट्स आए और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ उन सब चीज़ों को शेयर कर रहे हो जो आपके यहाँ आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही है। आप भी कहीं ना कहीं अपनी अंत इंट्यूशन को सुन पाते हो, उसे समझ पाते हो, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा गट फीलिंग्स क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप और अच्छे से उन सब चीज़ों को और बेहतर कर पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ और जिसका थीम है कि क्या आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, क्या आप जो सोच रहे हो वो यूनिवर्स के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो, समटाइम क्या होता है ना कि हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है, तो वहाँ पर हमारी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है। फिर हम जो चाहते हैं वो सब चीज़ें फिर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो आज मेरा एक जो पर्पस है वो यही है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो क्या कर रहे हो, ठीक है, तो ये रीडिंग आज उसी के ऊपर थी। मैं और मैं यहाँ पर बता दूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग इंट्यूशन पे बेस्ड होती है और आप पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, ठीक है, नहीं होती है, एक दो मैसेज भी मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी एनर्जीज आती हैं यहाँ पर। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आपको देख लेना है। मैं पाइल के बारे में यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 1 है आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल आपको जिससे भी एक कनेक्शन फील कर रहा है, आप ये मत सोचिएगा कि हाँ आर्कएंजल मेरे फेवरेट है तो मैं इन्हीं को चूज करूँ। नो, आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ किस चीज को छू रही है, उस चीज को, वो चीज ज्यादा मैटर करती है। सेकेंड पाइल, मदर मैरी, लव एंड पीस। ओके, तो ये थी मैंने पायल बताई आपको, इसमें से एक चूज करना है और जिस आपकी एनर्जी वहाँ ही लेके जाएगी। ठीक है, ज़्यादा उसमें सोच विचार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ वीडियो को जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वो ज़रूर करें। ठीक है, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ कि आप क्या अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, पाइल 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी अलग कार्ड चूज़ किया था आर्कएंजल माइकल, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि आर्कएंजल माइकल आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ हो और बिल्कुल आप एंजल्स के नज़दीक हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एंजल्स हमेशा आपके अराउंड ही रहते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ फील करना है होने और एक कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा कर पाते हो तो आपकी लाइफ में एक मिरेकल्स यहाँ पर आप देखोगे। ठीक है, एंजल्स आपको यहीं पर ये बताना चाहते हैं कि आप सेफ हो, सुरक्षित हो, वो आपके आसपास ही हैं। सिर्फ उनको फील करना है और उनको महसूस करना है। जब आप ये करोगे ना, कहते हैं हमारे भाव ही हमारी सब कुछ चीज़ें होती हैं, तब आप अपनी लाइफ में खुद एक मिरेकल देखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ रीडिंग की तरफ कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, क्या मैनिफेस्ट कर। किसी चीज़ को आप है ना बहुत ज़्यादा दिल से चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा मन से चाह रहे हो, काफ़ी एक आपका जो कहते हैं दिली तमन्ना है किसी काम को करने की, तो वो यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है। ठीक है, कहते हैं ना कि एक पेशेंस हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त का काम करता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है। कुछ अभी भी आपकी लाइफ में जो एक ब्लॉकेज है, जो आपके आपके और आप जो चाहते हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके बीच में वो यहाँ पर आ रहे हैं। देखो, यहाँ पर एक एक
एक स्पेस बना हुआ है यहाँ पर आपका, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो आपका जो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा आपको पीस में और शांति में यहाँ पर जाने की ज़रूरत है, ताकि आप एक्चुअल में आप चाहते क्या हो सकता है आपका माइंड कुछ और चाहता है और आप कुछ और चाहते हो, तो वो चीज़ें जब बैलेंस नहीं हो पाती है ना पाइल 1 आपकी, तो वहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कि जो चीज़ें आप चाह रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें शायद आपके हाथ में नहीं आ पा रही, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा वरी भी हो रहे हो पाइल 1। थैंक यू एंजल्स। कहीं किसी काम को करना चाहते हो, करियर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अधूरी छोड़ रखी हैं आपने, लेकिन उन सब चीज़ों का शायद आपका काम करने का या उन सब चीज़ों को पूर्ण करने का आपका मन नहीं करता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि आप जिस चीज़ को दिल से करना चाहते हो, तो वो कोई किसी की मजाल नहीं है कि वो चीज़ें आपसे दूर चली जाए, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को जो बिखरी हुई एनर्जी है ना, उसे यहाँ पर आपको समेटने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी बिखरी हुई सी है, ठीक है। सम टाइम आप कभी कुछ और चीज़ों में चले जाते हो, सम टाइम आप कभी कुछ और चीज़ों में चले जाते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक जो हमारा दिल क्या बोलता है, हमारी जो इच्छाएं होती है, फिर वो पूरी नहीं हो पाती हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अभी मैनिफेस्ट ये कर रहे हो कि मैं लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करना चाहता हूँ, मैं लाइफ में कुछ ऐसा अपने एक मुकाम पर पहुँचना चाहता हूँ, ठीक है। एक आपका आपने कुछ एक गोल आपने बना रखा है कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें लेनी है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए यही आ रहा है कि थोड़ा सा पहले अपने आप को पीस और शांति में आपको ले जाने की ज़रूरत है, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके, तभी आप अपने चीज़ों को जो चाहते हो वो सब चीज़ें आपके पास आ सकेंगी, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। मंदिर मस्जिद जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको है ना, थोड़ा सा जिस चीज़ के लिए आप जाते हो वहाँ पर ध्यान लगाओ। आप जाते हो, लेकिन आपका शायद या तो उस पीस और शांति को आप फील नहीं कर पाते हो, या आप शायद कहीं आपका माइंड कहीं और चला जाता है, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी जाते हो आप थोड़ा सा वहाँ पर उस जिस चीज़ के लिए जा रहे हो वहाँ पर उस चीज़ पर आप फोकस करो। वहाँ पर बैठ के प्रेयर प्रार्थना करने के लिए हम जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू। आप देखो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें भी जब कब वर्क करती हैं कि जब हम एक एक हमारे अंदर एक जोश होता है, एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है, जब हमारी तीनों माइंड बॉडी सोल जब एक अलाइनमेंट में आ जाती हैं, तभी हमारा मैनिफेस्टेशन काम भी करता है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इंटरनल चीज़ें हैं जो आपको उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ आपका मैं पाइल 1 आपका जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, लेकिन हाँ आपका दिमाग, आपका माइंड वो बहुत ज़्यादा शार्प है, वो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, वो एक कभी कुछ चीज़ों में हो जाना, कभी कुछ चीज़ों में हो जाना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। कहीं के कहीं घूमना फिरना आपको पसंद है, या बहुत ज़्यादा, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पता है क्या होता है ना, कि जब हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हम भागा दौड़ी लगाते रहते हैं ना, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, ये पता है वे क्या होता है, इंसान की एक चंचलता को दर्शाता है, उसको एक ये, हाँ, ये बताता है कि हाँ आप एक जगह पे स्थिरता आपके अंदर, शायद अभी वो जब चीज़ें नहीं आ पाई हैं जिस चीज़ के लिए आपकी ज़रूरत है, ठीक है। जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है वो सब चीज़ें शायद वो व्यवस्थित आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर। देखिए, जिसके लिए जो मैसेज यहाँ पर निकल रहा है, आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर ले, क्योंकि जो मुझे आता है मैं वो यहाँ पर यही बताती हूँ।
ठीक है। लेकिन हाँ, आप जो भी आने वाले टाइम पे आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो डेफिनेटली आपको आपकी एक कहते हैं ना एक रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए ज़रूर आपको मिलेगा। आपका जो आप जो भी सोचते हो और जो कुछ करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, तो उसको जब तक आप सीरियसली नहीं लोगे, ठीक है, टालम मटोला करते रहोगे, तब तक वो सब चीज़ें आपसे दूर होती ही नज़र आएंगी आपको। ठीक है, जब आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाओगे, जब अपनी चीज़ों के लिए आप सीरियस हो जाओगे, तब वहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन भी काम करेगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा पीस और शांति में यहाँ पर रहो। दिमाग के ज़्यादा घोड़े दौड़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि हम ज़्यादा जब सोच विचार करते हैं, ज़्यादा हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हम सोचने लगते हैं जो हमारे हाथ से बाहर होती हैं, जिसे हम शायद एक टाइम नहीं होता है, एक डिवाइन टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के लिए सोचते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है। आने वाले टाइम पे आपसे कोई व्यक्ति टकराएगा जो आपको सही गाइडलाइंस देगा और आपको सही चीज़ें बताएगा आपको कि ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। तब आप बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ को कहते हैं ना एक स्मूथली तरीके से आप लेके आगे जाने वाले हो। थैंक यू। किसी से आपको गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत तो है कि आपको टाइम टाइम से अगर आपको गाइडलाइंस मिलती रहे तो आप डेफिनेटली आप बहुत सक्सेस की तरफ जा सकते हो, आप बहुत ज़्यादा अचीव भी कर सकते हो। लेकिन अभी तक शायद आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना सही मार्गदर्शन देने वाला सही इंसान, और जो हमें एक दिल से सच्चाई से हमें बता सके कि हाँ तुम्हें ये करोगे तो तुम्हें यहाँ पर ये सब चीज़ें मिलेंगी। अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई भी ऐसा मिला हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप अभी तक भटके हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो पाइलवान। यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपको कि आपके अंदर शायद किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है, किसी चीज़ का फेयर है कि हाँ शायद क्योंकि ओवर थिंकिंग शायद सोच विचार की वजह से आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है, और आपका शायद एक कहते हैं ना रूट चक्र मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इनबैलेंस मुझे यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको बोला ये जा रहा है कि जो कि पीस और शांति में मेडिटेशन ध्यान करने से वो सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, अपने आप को कभी भी अकेला फील मत होने देना। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम हमारी लाइफ में रियलिटी में वो सब चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है, आप अगर सोचोगे हाँ मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपकी आप जैसा सोचोगे वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही सारी चीज़ें आपकी आपके पास आएंगी। वो आप जो सोच रहे हो वो ब्रह्मांड में फैलेंगी। ठीक है, ब्रह्मांड में फैलने के बाद वो वापस आपके पास आएंगी वो सारी चीज़ें। तो आप जब तक आप पीस और शांति में नहीं रहोगे, एक्चुअल में आप चाहते क्या हो, यूनिवर्स जानना चाहता है आप चाहते क्या हो, उस चीज़ को क्लियर दो उन्हें। जब तक आप क्लियरिटी में नहीं दोगे वो सारी चीज़ों को, तब तक वो आपके पास आएंगी कैसे। आप यहाँ पर बोल रहे हो शायद कि भगवान सब जानता है, लेकिन फिर क्यों कर रहे हैं। देखो भगवान सब जानते हैं, भगवान को सब पता है, लेकिन वो आपको भी तो देखना चाहते हैं। अगर बैठे बिठाए सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी तो फिर उस चीज़ की वैल्यू कहाँ है। पहले आपको रेडी किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें जब आप रेडी होगे, जान जाओगे सारी चीज़ों को, तब ही भगवान आपको वो चीज़ें देता है। ठीक है, हाँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम भगवान हमें वो सारी चीज़ें दे देता है, लेकिन वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो पता नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए पूर्ण होते हो तभी वो सारी चीज़ें आपके पास आए दी जाती हैं। पाइल वन,
बहुत ज़्यादा आप मतलब वो है कि मुझे यहाँ पर कहते हैं ना, बहुत सारी आप चीज़ों को एक साथ करना कर रहे हो या करना चाहते हो, बहुत सारी आपकी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ यूनिवर्स में बोल देते हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। एक एक टाइम पर एक विश लो अपनी पूरी, आपको पीस और शांति में उन सब चीज़ों को रखना है यूनिवर्स के सामने, तब आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपका कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ों को आप पीस और शांति में रहकर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा आपके अंदर एक किसी तरह का यहाँ पर मुझे डर नज़र आ रहा है, फेयर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आप पीछे की तरफ अपने आप को हमेशा कहते हैं ना कि हाँ ये मुझसे नहीं होना, अब ठीक है मैं छोड़ देता हूँ सब चीज़ों को, वो नहीं करना है आपको। शायद आप अपने आप को आईने में बहुत ज़्यादा निहारते हो, अपने आप को देखते हो, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतना टाइम जब आप अपने इन सब चीज़ों में लगाते हो, इतना टाइम अगर आप अपनी इंटरनल चीज़ों पे लगाओ तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी भी? क्या आपका हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ा ड्रीम था जिसे आप काफ़ी टाइम से आप करना चाहते थे, तो यहाँ पर वो ड्रीम्स मुझे आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और शायद ये बहुत ज़्यादा एक ये हाल फिलहाल की चीज़ें नहीं हैं, ये एक काफ़ी टाइम से आप उन सब चीज़ों को मांग रहे थे भगवान से, और पूछ रहे थे, काफ़ी आप पूछ रहे थे क्यों, वाई, क्यों होता है ये सब, क्यों नहीं दी जाती मुझे वो सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आपके घर में कोई बर्ड होगा, पैरोट होगा या कोई एनिमल्स होगा, तो उसके साथ थोड़ा सा प्यार से व्यवहार करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो यहाँ पर है ना किसी का रूप लेके ही आपके घर में एक एक आपकी तरफ वो आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिविटी आपके घर में एक प्रवेश करती है। यहाँ पर एक सीधा सा वो एक साइन है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? क्या मैनिफेस्ट किया अभी तक? तो देखो पाइल 1, आप है ना, थोड़ा सा आप अपने आप को पीस और शांति में अगर आप रखते हो तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी चीज़ को अपने आप में झोंक देते हैं, अपने आप में लगा देते हैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ें भी ऐसी हो जाती है कि हाँ, भगवान भी सोच में पड़ जाते होंगे, एंजल्स भी, कि बच्चा चाहता क्या है, एक्चुअल में इसको चाहिए क्या, ठीक है। अपने आप को किसी एक चीज़ के लिए रेडी करना एक टाइम पे, वही बहुत बड़ी बात होती है। जब अपने आप को एक टाइम के लिए रेडी करोगे तभी आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी, और वो भी कुदरती तरीके से आपको दी जाएंगी। आप सोचोगे कि हाँ फटाफट फटाफट वो सारी चीज़ें हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। हेल्थ को लेकर आप काफ़ी आगे जाकर बहुत सारी चीज़ों को आप खुद से अपने आप से एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। एक कहते हैं ना, पहले एक थोड़े सा अपने आप में एक लेज़ी थे, थोड़े से आप अपने आप को मतलब अपनी चीज़ों के बारे में सोच विचार थोड़ा सा कम करना, तो यहाँ पर अब आप एक्शन लेने वाले हो, थोड़े से पॉजिटिव होने वाले हो, सेल्फ लव करने वाले हो। थैंक यू। कोई तो आपकी लाइफ में आ रहा है और बहुत पॉजिटिव पर्सन है, वो बहुत पॉजिटिव सोल है आपके लिए, जो आपको आगे के लिए गाइड करेगी। अब ये देखो कोई भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका लवर्स हो या कुछ भी हो, कोई गुरु भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। किसी को आप आगे जाके गुरु भी बना सकते हो, जो एक्चुअल में जो जीना सिखाता है हमें, ठीक है, हमें सही राह दिखाता है, उन सब चीज़ों से आप यहाँ पर जुड़ने वाले हो। थैंक यू। यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए, लास्ट मैसेज है कि बिल्कुल भी भगवान हमेशा आपके साथ हैं,
यूनिवर्स आपके साथ में है, लेकिन आपको कभी भी अपने आप को अकेला फील नहीं कराना है, ठीक है। सिर्फ करना क्या है आपको कि उन्हें फील करो, उन्हें महसूस करो, तब अब आप अपनी लाइफ में मिरेकल देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पाइल 1, तो ये आपका एक जो मैंने थीम रखी थी यहाँ पर, मेरा इंट्यूशन था कि आप अभी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये रीडिंग में आपका निकला है, ठीक है। बहुत चीज़ें चाहते हो आप, लेकिन पर्टिकुलर जो एक होता है ना, एक चीज़ पर हमें फोकस करके रखना, वो शायद आपका थोड़ा सा वो हो रहा है। अदरवाइज आपका सब ओके मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बस एनर्जी को थोड़ा सा समेटने की ज़रूरत है, एक तीनों चीज़ों को एक अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है आपको। माइंड बॉडी सोल को जब एक में रखते हैं तब हमें हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, जो हमारी विश होती हैं, ठीक है। पाइल 1, तो पाइल 1 में यहाँ पर कार्ड्स भी निकालूंगी आपके लिए, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, क्या मैनिफेस्ट कर पाइल 1, पाइल 1 क्या मैनिफेस्ट कर, पाइल 1 क्या मैनिफेस्ट, पाइल क्या मैनिफेस्ट कर, थैंक यू जस्ट, थैंक यू, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स एंड सेकेंड है एट ऑफ कप्स एंड थर्ड द लवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप है ना, मैनिफेस्टेशन तो आपका एक थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपको आपकी यहाँ पर आप थोड़े से मुझे इनबैलेंस नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप शायद पीछे की चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो जो करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सेम जो मैंने यहाँ पर बताया, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ज़्यादा किसी चीज़ में आपको कहते हैं ना, दुविधा में नहीं रहना है, ठीक है। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना मैनिफेस्टेशन करना है, अपनी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस लगाने की ज़रूरत है, अपने करियर पे यहाँ पर फोकस लगाने की ज़रूरत है। मैंने बोला यहाँ पर कि आप, जो कि इसमें भी बोला मैंने कि एंजल्स आपके साथ में हैं, आपके अराउंड हैं, वो बिल्कुल आप उनकी प्रोटेक्शन में हो, ओके। द लवर्स का कार्ड है, आप डेफिनेटली, जो मैंने इस रीडिंग में भी बोला था कि कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, जो कि आप जिस जो यूनिवर्स भेजना चाहता है आपकी लाइफ में, वही पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। शायद आप ये मैनिफेस्ट कर भी रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये था कि करियर में आप काफ़ी, आपको फोकस करना है और आप कर भी रहे हो, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, और प्लस आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार उन सब चीज़ों के ऊपर कम करना है आपको, ठीक है। एंजल्स आपके साथ में है, बिल्कुल प्रोटेक्शन में हो आप उनकी, सिर्फ आप उनको फील करना है, महसूस करना है। द लवर्स का कार्ड है, बिल्कुल आप उनके एक उनसे ब्लेस्ड हो आप, ठीक है। पाइल 1, तो पाइल 1 ये थी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2, तो जिसने भी मदर मेरी लव एंड पीस का कार्ड चूज़ किया था, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपके लिए फर्स्ट मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है कि आपको वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना है, आपको सही रास्ता क्या है उसे आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको पीस और शांति में रहना है, क्योंकि आपको इस टाइम पर हीलिंग, आपका टाइम चल रहा है, आप हीलिंग प्रोसेस पर हो, ठीक है। अगर आप इस टाइम पर अपने आप को पीस और शांति में रखते हो, तो वो हर चीज़ पॉसिबल है आपके लिए जिसे आप चाहते हो, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पीस और शांति का रास्ता, मार्ग, उस पर आपको चलने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये टाइम आपका हीलिंग का टाइम है। यहाँ पर फर्स्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही निकला है, पाइल 2, ठीक है। पाइल 2, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, थैंक यू एंजल्स, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, थैंक यू एंजल्स, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, पाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, थैंक यू।
लाइफ में आप अभी कुछ नया करने वाले हो, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी काफ़ी हीलिंग यहाँ पर हो चुकी है और अभी भी आप हीलिंग के रास्ते पर चल रहे हो। आपको एंजल्स की तरफ से यहाँ पर हीलिंग दी जा रही है। ठीक है, आपका जो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे शायद पीस और शांति चाहिए और मुझे भगवान से वो सारी चीज़ें चाहिए जिससे कि मैं एक सुख चैन की लाइफ ले सकूं, जहां पर मुझे कोई ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जिससे मैं एक कहते हैं ना एक शोर शराबा, वो सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, एक ऐसे रास्ते पर आप जाना चाहते हो जो कि आपको बैलेंस करता है, जो कि आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाता है। आप अभी ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को जान गए हो, समझ गए हो कि आगे जाके मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करना है। आपके अंदर, माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप है ना बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर चुका है आपने अपनी लाइफ से। बहुत सारी चीज़ों को आप रिलीज भी कर चुके हो, जो कि एक कहते हैं ना कि जब हम कहते हैं ना पुरानी चीज़ों का एक पिटारा जो होता है ना, पिटारा एक झोले में बांध कर हम रखते हैं, एक कैरी करते रहते हैं, हम उस बर्डन को कैरी करते रहते हैं, हम बोझ ढोते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने वो सारी चीज़ों को रिलीज कर दिया, वो बोझ ढोना शायद आपने छोड़ दिया है कि हाँ मुझे इन सब चीज़ों को अब नहीं करना है, मुझे पीस और शांति में यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। तो आप यही चाहते हो और आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आप एक, जब कहते हैं ना कि हम पीस और शांति में रहते, क्लियरिटी आती है, तो वहाँ पर हमारा वर्क भी होता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी सोल है ना, ज़्यादा किसी से वो कहते हैं ना कि लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, ज़्यादा किसी उसे मच नहीं चाहिए। वो बस अपना अकेले में ही मस्त रहना, अपने में अकेले में ही यहाँ पर खुशियों को देखना। क्योंकि आपने है ना बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से कट किया है और बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी किया है। अब वो सिचुएशन से आप अपनी अपनी ले लेना कि कौन सी चीज़ों को आपने कट किया है और कौन सी को ऐड किया है। यहाँ पर जो ऐड किया है ना, यकीन मानो आप अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि तर जाओगे आप उन सब चीज़ों के लिए, कि लास्ट में जब आप देखोगे कि मैं क्या था और मैं किस पोजीशन पर आज मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ। तो जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट जो कर रहे हो, ये वो यहाँ पर एक कहते हैं ना कि ये भी एक कुदरत की ही देन होती है, पाइल 2, कि जब हम जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें हमें मिलती रहती है, तो कहीं ना कहीं हम कुदरत की तरफ से ब्लेस्ड होते हैं कि वो सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं और हम एक अलाइनमेंट में हैं, हमारा माइंड बॉडी सोल एक ताल में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को आगे की तरफ एक प्लानिंग कर रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को एक कहते हैं ना एक स्टेबिलिटी यहाँ पर लाना चाहते हो, तो वो यहाँ पर मैं होते हुए भी देख रही हूँ आने वाले टाइम में। ठीक है, आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को लेना। ठीक है, यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को और बारीकी से यहाँ पर चीज़ों को समझना चाहते हो और समझ भी रहे हो। आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आप, क्योंकि आप काम करने वाले हो किसी चीज़ पर, एक वर्क आप यहाँ पर करने वाले हो, गहराई में किसी चीज़ के ऊपर उतरने वाले हो आप यहाँ पर। ठीक है, शायद आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपका माइंड, कहते हैं ना कि कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है कि हमारी सोल चाहती क्या है। देखो, वो ऊपर वाला भी सोल की आवाज़ ही सुनता है। ठीक है, वो भी दिल की आवाज़ ही सुनता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। किसी से हाल फिलहाल में अभी कुछ ऐसे आर्गुमेंट हुए थे, तो वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें आपकी बहुत हद तक पीस में और शांति में चली गई हैं। अब वो उन सब चीज़ों से भी आपको दूर हटने की ज़रूरत है, क्योंकि एक कुदरत जब तक चाहता था ना कि हाँ आपको इन सब चीज़ों से आपको सबक लेना है, तब तक आपको वो कहते हैं ना भर भर के वो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। आप यकीन मानो उस सिचुएशन में आपको डाला गया था कि आप कैसे उस सब चीज़ों से निखर के बाहर की तरफ आते हो। ठीक है, एक लेसन था आपके लिए। तो जो भी चीज़ें आपके साथ हुई थी वहाँ पर बहुत शांति और पीस है वहाँ पर। अब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है किसी के भी मन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को भी कहते हैं ना लकी मानते हैं कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
यहाँ पर आप एक काफ़ी चार्मिंग हो, काफ़ी बबली सा फेस है आपका, हमेशा शायद आप मुस्कुराते रहते हो, हमेशा सबसे बात करने की कोशिश करते रहते हो, शायद ये सारी चीज़ें भी आपकी ऑब्जर्व होती होंगी। ठीक है, आपका आप जो भी काम करते हो उसमें एक कहते हैं ना, एक अपनी अपना दिल डाल देना मीन्स मतलब अपना एक प्यार प्यार भरा चीज़ों को उस चीज़ में घोल देना। तब जब हम किसी काम को दिल से करते, प्यार से करते, तब क्या होता है, तब उसमें क्या होता है, जब उसमें भगवान की उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर वो वर्क सब दूर फैलने लगता है। तो आपके साथ भी पायल 2 यही सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आगे जाके शायद ये सब चीज़ें आपके साथ, आपकी एनर्जी आपकी ऐसी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है अभी। ठीक है, किसी के आप बहुत ज़्यादा अभी नज़दीक जाने वाले हो, बहुत नज़दीक आप जाने वाले हो, जिससे आप अपनी दिल की बहुत सारी चीज़ों को शेयर करने वाले हो, बैठ कर किसी चीज़ को आप समझाने वाले हो, बताने वाले हो कि हाँ, कहते हैं ना कि अपनी जो भड़ास होती है, अपनी चीज़ों को आप बहुत जो अभी तक भरी हुई थी शायद वो सारी चीज़ों को आप बाहर निकालने वाले हो। ठीक है, आप अभी थोड़ा सा मैनिफेस्ट ये भी कर रहे हो कि मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए करना है, ज़िंदगी कैसे जी जाती है, मुझे वो ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, बहुत दुनियादारी की सुन ली, बहुत दुनियादारी कर ली, अब बस मुझे अपने लिए करना है, जो कुछ करना है मैं अपने लिए करूँगी। कहते हैं ना सेल्फ लव जब हम सेल्फ लव करते हैं वाक़ई, वो तभी हमारा हम फिर वो यूनिवर्स तक जाती हैं वो सारी चीज़ें। वो यूनिवर्स बोलता है सेल्फ लव करो, आपको अपना खुशी चाहिए, अपनी अंदरूनी खुशी चाहिए, तो वही करना होता है और वो कर रहे हो आप पाइल 2। आप शायद है ना अपनी उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हो कि मैं आगे जाके कैसे सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं करियर में कुछ अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई थी लेकिन उन्हें आप ले नहीं पाए, वो किसी वजह से आपके हाथ से निकली हैं। तो वो एक कहते हैं ना एक डर और एक भय शायद वो आपके अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो, जो चीज़ें हम अपने अंदर घर बना लेते हैं ना, फिर वहाँ पर उस उस प्लेस पर वो सब चीज़ें वहाँ पर एक थोड़ी-सी वो रुकती हुई यहाँ पर नज़र आती हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने करियर में लेके थोड़े से वरी हो तो नो, नो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, एक पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर कि हाँ, मैं भी इस करियर में आगे जाके काफ़ी अच्छा कुछ करने वाला हूँ। मैं अपने करियर से काफ़ी खुश होने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपकी ये मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। काफ़ी पाइल 2 आपका काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी अपनी चीज़ों को यहाँ पर एक कहते हैं ना बैलेंस आपने कर रखा है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक जब कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स एंजल्स हमें हीलिंग देते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस सोल को पीस और शांति की तरफ यहाँ पर ले जाया जाता है। सबसे हट के सबसे अलग उसे किया जाता है, उसे बताया जाता है कि तुम कौन हो, तुम किस लिए यहाँ पर तुम्हारा बर्थ हुआ है, तुम्हारा लाइफ पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया जाता है। इसी वो जो मैंने फर्स्ट मैसेज आपको यहाँ पर दिया था कि बहुत सारी चीज़ों को आपने जाना है, समझा है, किसी को कट किया है, किसी को ऐड किया है यहाँ पर। ठीक है फाइल 2, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आप कुछ अचीव करने वाले हो। अपॉर्चुनिटी आपको बहुत देखने के लिए मिलेगी आपके करियर प्लेस पे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए वरी मत हो आप, ना डरो उन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू एंजल्स। थोड़ा सा यहाँ पर अपनी हेल्थ के बारे में सोच विचार करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप इग्नोर मारते हो अपनी चीज़ों को लेकर। ठीक है, अपनी हेल्थ को लेकर स्पेशली यहाँ पर इग्नोर करते हो चीज़ों को। एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि
अगर आप, क्योंकि आपका टाइम है हीलिंग का, ओके, अगर आप पानी को चार्ज करके, वाटर को चार्ज करके आप उसको पीते हो तो वहाँ से और ज़्यादा आपको हीलिंग मिलेगी। यहाँ पर आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीने की ज़रूरत है और आपको नेचर से आपको कनेक्शन बनाने की और ज़्यादा ज़रूरत है, जाकर आप और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हीलिंग ले सको। आपके पास कोई नदी हो या झरना हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों, जैसे खेत भी होते हैं समटाइम दूर दूर, तो वहाँ पर आप जाके अपने आप को अकेला सा थोड़ा सा पीस में, शांति में रहोगे तो बहुत अपने आप को हील समझोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब नेचर, कुदरत ने जो चीज़ें हमें दी हैं उससे कनेक्शन बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझोगे वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या मैनिफेस्ट। पाइल 2, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को जानते हो, समझते हो कि हाँ मुझे क्या काम करने से मैं हैप्पी होऊंगा, क्या काम करने से मुझे परेशानी होगी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें आप, जैसी आप अभी तक अपने आप को बैलेंस कर रखा है यहाँ पर, उसी तरीके से आपको बैलेंस भी करना है, ताकि आप अभी तक एक चीज़ों से एक निकले हो बाहर आप। ठीक है, यहाँ पर जब जिन सब चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है उसे वापस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। तो पाइल 2 ये था आपका, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ कि कार्ड्स क्या बताते हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। थैंक यू एंजल्स, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अभी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर एंड 3 कार्ड्स। यहाँ पर देखिए, आपको, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी को देखना चाहते हो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत पावरफुल हो, और आप करियर की तरफ आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, करियर में कुछ मुकाम आप एक करना चाहते हो, जो कि मैंने रीडिंग में भी आपको बताया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक कहते हैं ना कि जब हम किन्हीं चीज़ों को एक दिल से चाहते हैं, दिल से हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, एंजल्स हमें हमारी लाइफ में ऐसे पर्सन जोड़ देते हैं जो हमें आके हील करते हैं। यहाँ पर देखो, ये कार्ड में यहाँ पर इसको हीलिंग का देख रही हूँ कि कोई पर्सन आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा, और आपको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बताएगा कि आपको इस तरीके से ये करना है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक पावरफुल लेडी के रूप में आप या जो कोई भी सोल है यहाँ पर, उन सब चीज़ों को आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये एक हीलिंग चल रही है, आपकी आगे की तरफ बढ़ रहे हो, काफ़ी एंजल्स आपको स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था पाइल 2 आपके लिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।